आज हम सीखेंगे कि IMA ऐप के डिलीवरी वाले मेन्यू में कौन कौन से काम किए जाते हैं। सबसे पहले डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सबसे पहला जो शो होता है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास आज जो भी आर्टिकल आए हैं उनकी संख्या दिखाई जाती है और साथ ही हमने वो आर्टिकल इनवॉइस और उनका रिटर्न ले लिया है ये भी शो होता है। जैसे आज मेरे पास टोटल 3 स्पीड पोस्ट, 2 रजिस्टर्ड लेटर, 1 पार्सल आया था, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है टोटल हो गए 6 आर्टिकल। 2 रजिस्टर्ड लेटर इनवॉइस है और इनवॉइस यहाँ पे पार्सल में 0 इनवॉइस दिखा रहा है। इसी तरह यहाँ पे इनका रिटर्न भी दिखा रहा है। जैसे 3 इनवॉइस हुई, 2 इनवॉइस हुई, 2 का रिटर्न ले लिया गया है, यहाँ पे 3 का रिटर्न, 2 डिपॉजिट में रखी है। पार्सल के केस में यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा है, ये दोबारा से चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये ले लिया है, शायद ये सर्वर इश्यू की वजह से अपडेट नहीं हुआ है। डैशबोर्ड में तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है इनवॉइस का। जो भी आर्टिकल आपके पास आते हैं और आपने बैग ओपन करके उन्हें अपने बीओ में चढ़ा लिया होता है, तो उसके बाद उन आर्टिकलों को आपने इनवॉइस करना होता है। यहाँ पर से आप सिलेक्ट करते हैं बीपीएम या एबीपीएम, जो भी उस डाक को बांटता है उसको आप सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो भी आर्टिकल्स आपको नीचे दिखते हैं उन्हें आप इनवॉइस पर क्लिक करके उस पर्सन को इनवॉइस कर देते हैं। यानी कि अब वो आर्टिकल वो इनवॉइस हो जाएंगे, तो वो बांटेगा जो भी बीपीएम एबीपीएम जो भी बांटता है। उसी तरह ईमोज, मनी ऑर्डर अगर कोई आया होता है तो उसे भी आप यहाँ से स्कैन वगैरह करके जो है इनवॉइस करते हैं। फिर इसमें है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। ये अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए है। अगर आपके पास यहाँ आपके बीओ में इस तरह के आर्टिकल आते हैं तो यहाँ से वो इनवॉइस होते हैं और यहीं से उनका रिटर्न लिया जाता है। अगर कोई ऐसा आया हो, जैसे हमारे केस में फ़िलहाल ऐसा नहीं आता है, कोई भी ऐसे अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स नहीं आए हैं। अगर आपके वहाँ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आते हैं तो उन्हें आपने यहाँ से इनवॉइस करना और यहीं से उनका रिटर्न लेना है। इसके बाद है नंबर 4 ऑप्शन रिटर्न। ये पोस्टमैन का रिटर्न है, यानी कि जो भी पोस्टमैन आपके यहाँ डाक बांटता है, जब वो डाक बांट के वापसी देता है तो आपने उसका रिटर्न लेना है। यहाँ से आप सेलेक्ट एम्प्लॉय करके उस पोस्टमैन का नाम एबीपीएम जो भी डाक बांटता है उसे सेलेक्ट करेंगे। अगर उसने कोई आर्टिकल वापस करा होगा, डिपॉजिट में रखा होगा, तो वो आपको यहाँ शो होगा। अगर नहीं रखा है तो आपको फिर कन्फर्म वाले ऑप्शन में जाकर सेलेक्ट एम्प्लॉय करके इसे यहाँ से कन्फर्म कर देना होता है। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन सबमिट में जाकर आपने विंडो डिलीवरी करी है तो विंडो चूज़ करना होता है पहले। अगर विंडो डिलीवरी करी है तो आप विंडो चूज़ करेंगे, इस तरह से सबमिट कर देंगे। उस तरह अगर बीपीएम एबीएम को असाइन करें हैं तो यहाँ से इसे चूज़ करके सिलेक्ट एम्प्लॉय करके उसका DN लगा देंगे। फिर इसके बाद है रिसीव या प्रिंट ईएमओज। यहाँ पे क्लिक करके अगर कोई मनी ऑर्डर आपने रिसीव करना है तो उसे यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे। कोई भी मनी ऑर्डर किसका आना है तो सर्च करके आप यहाँ से उसे रिसीव कर लेंगे। अगर कोई पेंडिंग है तो आपके पास उसकी वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ से सिलेक्ट करके आपने उसे अपडेट करना होगा। तो यह है रिसीवर प्रिंट एमओज टू बी इनवॉइस्ड। अगर कोई आर्टिकल आपके पास मिसेंट आ चुका है या उसकी डिलीवरी विंडो डिलीवरी होनी है तो आप वो इनवॉइस करते वक्त उस आर्टिकल को इनवॉइस नहीं करना है। अगर वो आर्टिकल आप इनवॉइस नहीं करेंगे तो टू बी इनवॉइस वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा। जब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अगर कोई भी स्पीड पोस्ट या आप उसे छोड़ देंगे तो यहाँ दिखाई देगा। यहाँ से आपने क्या करना है, सेलेक्ट रिमार्क करके विंडो डिलीवरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ये एक्शन हो जाएगा डिलीवर्ड, आपने रिमार्क अपडेट कर देना है तो वो आर्टिकल अपडेट हो जाएगा। अगर वो विंडो डिलीवरी कर रहे हैं तो आप, अगर उसे डिपॉजिट में दिखाना है तो लोकल हॉलीडे, अगर वो मिसेंट है तो उसे मिसेंट कर देंगे यहीं से। अगर डायरेक्ट डिपॉजिट करना है तो आप उसे यहाँ से डायरेक्ट डिपॉजिट कर देंगे। उसी तरह मनी ऑर्डर्स को भी आप यहाँ से टू बी इनवॉइस्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इन डिपॉजिट। जो भी आर्टिकल्स आपने पुराने डिपॉजिट में रखे हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स, डिपॉजिट विद पोस्टमैन। अगर आपने पोस्टमैन के उसमें डिपॉजिट कराया है तो यहाँ पर वो दिखा देंगे। जैसे मेरे केस में ये 3 आर्टिकल दिखा रहे हैं, उन्हें आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है तो यहाँ से पहले आप एम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इस तरह से टिक करके इनको री इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे तो ये फिर से आर्टिकल डिलीवरी में शो होने लगेंगे। इसी तरह मनी ऑर्डर के केस में भी सेम ऐसी होगा। 2 ऑप्शन है, डिपॉजिट विद पोस्टमैन और डिपॉजिट विद ऑफिस। ऑफिस का मतलब है कि आपने अपने पास वो आर्टिकल रखे हैं बीपीएम ने पोस्ट ऑफिस में, तो यहाँ से उन्हें इन्वॉइस करेगा। सेम आर्टिकल के लिए भी है डिपॉजिट विद ऑफिस। डिपॉजिट विद ऑफिस आप जब करेंगे तो ये सेम चीज़ यही दिखाएगा। अब है जनरेट मैनिफेस्ट। यहाँ से आप मैनिफेस्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल मैनिफेस्ट जनरेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ये भी कोई रिकॉर्ड नहीं है तो ये मैनिफेस्ट जनरेट नहीं होगा। इसको बैक कर देते हैं। अब इसमें जो रिपोर्ट्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। ये लास्ट ऑप्शन है, यहाँ से आप आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट, यानी कि कितने आर्टिकल आए, कितने डिलीवर्ड है, ये सब रिपोर्ट यहाँ से दिख जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आज की डेट का हम देख लेते हैं। यहाँ पे ओके करेंगे, व्यू रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे आर्टिकल डिपॉजिट 3 है, आर्टिकल रिसीव्ड 6 है, इश्यूड टू बीपीएम से बीपीएम 6 है, कितने बटे जो भी हैं ये सब यहाँ पे शो हो जाएगा। आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपने
मनी ऑर्डर का एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट देख सकते हैं। डिपॉजिट आर्टिकल की अलग से रिपोर्ट निकल जाएगी। मनी ऑर्डर पेड, अगर कोई मनी ऑर्डर आपने पेड किया है तो उसकी रिपोर्ट निकल जाएगी। अब पोस्टमैन डिलीवरी रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट डेट यानी कि क्या क्या डिलीवरी हुई है उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी। व्यू रिपोर्ट करेंगे तो बीट 1 यानी कि यहाँ पे एक ही बीट है तो एक ही पोस्टमैन है तो 6 इन्वॉइस्ड हुए हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल डिलीवर्ड हुए हैं 4। इस तरह से डिलीवरी मैनेजमेंट में आप ये सब काम कर सकते हैं। किसी भी इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उस पर डिटेल वीडियो बन जाएगी।